देखिए दोस्तों, बिहार बोर्ड 10th का रिजल्ट आया हुआ है और यहाँ पे मैथ में 2 बच्चा है यहाँ पे आवश्यक ज्ञान शांति शिक्षण संस्था पे वो 100 में 100 2 बच्चा लाया हुआ है मैथ में। तो आइए कुछ पूछने का प्रयास करते। आपका भी 100 में 100 आया है। तू कुमारी, हाँ। किस सब्जेक्ट का आप टीचर है? हिंदी और मैथिली। हिंदी और मैथिली। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मधुबनी जिला के कोरोना पंचायत में और यहाँ पे हाल ही में 10th बोर्ड का एग्जाम जो चल रहा था उसका रिजल्ट आया है और यहाँ पे आप लोगों में मौजूद हूँ अभी आवासीय ज्ञान शांति शिक्षण संस्था पे। और यहाँ पे डायरेक्टर सर है जो उस कोचिंग संस्था चलाता है, उससे कुछ पूछने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? कृष्णा कुमार शाह। अच्छा, ये जो कोचिंग चला रहे हैं कितने वर्षों से चला रहे हैं? ये लगभग विगत 5 वर्षों से चल रहा है, जो हर साल की भांति इस साल भी हमारे यहाँ के बच्चे टॉपर्स रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स रहे हैं, इस बार भी प्रखंड टॉपर है। प्रखंड टॉपर है। स्टूडेंट इसमें एग्जाम दिए हुए थे। क्या कहते हैं 15 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से क्या कहते हैं 7 स्टूडेंट्स जो है सो अच्छे अंक से प्राप्त हुए हैं, मतलब टॉपर्स रहे हैं, यानी 4 से अबव मार्क लाए हैं। बाद बाकी सभी अच्छे नंबर से पास हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? आयुष कुमार राउत। आप जो 10th बोर्ड का एग्जाम दिए थे उसमें आपका कितना नंबर आया? 448। 448 के। कितने घंटा पढ़ाई किए हुए थे जो इतना नंबर आपको आ गया? मैक्सिमम में रोज 6 से 7 घंटा पढ़ते। 6 से 7 घंटा पढ़ाई किए थे। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मतलब नौकरी करते, वैसे नॉर्मल नौकरी करता है। और आपका 448 मार्क आया है। तो आगे बढ़ के आप क्या करना चाहते हैं? क्या सपना है आपका? मेरा सपना है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा आगे। गवर्नमेंट जॉब। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य किशोर पांडे। कितना मार्क आया आपका? 446। 446। कितने घंटा पढ़ाई किए हुए थे? 5 से 6 घंटा। और यहाँ पे जो कोचिंग संस्था चल रहा है इसमें आप कौन सा कोचिंग का नाम बता दीजिए? आवासीय ज्ञान शांति शिक्षण संस्थान। यहाँ पे कैसे पढ़ाई होता है? अच्छा से पढ़ाई होता था। हर सप्ताह में टेस्ट लिया जाता था और नोट तैयारी करवाया जाता था और फिर महीना भर में टेस्ट लिया जाता था अच्छे से। आप जो इतना 446 मार्क लाए तो आप मतलब कितना मेहनत किए हुए? आपका पिताजी क्या करता है? पिताजी बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों को पढ़ाता है, यानी कि आपका पिता भी टीचर है। आपका प्रसाद यादव। आपका कितना मैट्रिक में रिजल्ट आया? 444। 444। क्या करता है आपका पिताजी? किसान है। देखिए दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ हरलाखी प्रखंड के कोरना गांव में और यहाँ पर 400 कितना है? 444 इस बच्चे का आया हुआ है रिजल्ट। और इसका पिताजी किसान यानी कि फार्मर है। और चलिए आप कुछ मतलब कि आप आगे बढ़ के क्या करना चाहते हैं? सरकारी गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ जिससे अच्छा हो सके। सरकारी गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आप? उज्जवल कुमार। उज्जवल कुमार। मैट्रिक में जो आप रिजल्ट आया आपका कितना % आया? 85%। 85% आया। मतलब नंबर कितना है आपका? 434। 434। पिताजी क्या करता है? प्राइवेट जॉब करता है। और आप जो इतना 434 मार्क लाए हुए तो आपका सपना क्या है आगे बढ़कर? हमारा सपना यह है कि हम किसी गवर्नमेंट जॉब में अपना नाम दर्ज करवाए। गवर्नमेंट जॉब में आपका नाम दर्ज करवाए। और यहाँ पे जो आप आवासीय ज्ञान शांति शिक्षण संस्थान पे जो आपको पढ़ाई वगैरह कर रहे थे, यहाँ पर कैसा पढ़ाई वगैरह दिया जाता है? यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। हर बच्चे को अलग से डाउट क्लियर किया जाता है। यहाँ पर साप्ताहिक टेस्ट परीक्षा का एक नियम है जिसमें सभी सप्ताह में बच्चों को टेस्ट लिया जाता है और अच्छे अंक प्राप्त करने पर उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। क्या नाम है आपका? ऋषभ कुमार पांडे। ये जो आप मैट्रिक का रिजल्ट कितना आया? 428। 428। आपका पिताजी क्या करता है? फार्मर है। देखिए दोस्तों, अभी मैं आप लोग को बता दें कि आवासीय ज्ञान शांति शिक्षण संस्थान पे हूँ और इसका पिताजी फार्मर है और ये 400 कितना लाए हैं? 428 मार्क लाए हुए। आगे बढ़कर आप क्या सपना है आपका? गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। ठीक है। नाम हुआ आपका? कृष्णा कुमार राउत। आया हुआ है? मेरा 408 आया। 408। पिताजी क्या करता है आपका? प्राइवेट जॉब करता है। आगे बढ़कर आप क्या करना चाहते हैं? मैं आगे बढ़कर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आप इसका पिताजी प्राइवेट जॉब करता है और यहाँ पे इसका 408 रिजल्ट आया है, मैंने कि मार्क आया हुआ है और इसका सपना है डॉक्टर बनने का। क्या आपका सपना आगे बढ़कर पूरा हो पाएगा? हम अपने सपने को सक्षम रखने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। आपका भी 100 में 100 आया है। कितना मेहनत करते थे आप? मैथ पर एक्स्ट्रा ध्यान देते थे और शुरू से ही मैथ मेरा फेवरेट विषय रहा है। मैथ आपका फेवरेट विषय है? जी। कौन सा सर पढ़ा रहे थे मैथ? अमर सर। भी 100 में 100 आया जी। मैथ विषय में कौन सा सर पढ़ा रहे थे? अमर सर। किस तरह से मैथ?
यहाँ पर मैथ बहुत बढ़िया तरह से पढ़ाया जाता था। जिस बच्चे को भी अगर मैथ नहीं आता था उसको विशेष रूप से ध्यान दिया जाता। विशेष रूप से ध्यान दिया जाता। आप कितना मेहनत किए हुए थे जो आपका 100 में 100 आ गया? हम मैथ पर विशेष रूप से ध्यान देते। विशेष रूप से आप ध्यान देते थे, इसीलिए आपका 100 में 100 आ गया। तक कितनी खुशी हो रही है आपको जो 100 में 100 आ गया? बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। बिहार बोर्ड 10 का रिजल्ट आया हुआ था आवासीय ज्ञान शांति शिक्षण संस्था का, तो वहाँ के मतलब सर सबसे बात करने का कुछ प्रयास कर देता। आइए, क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा कुमार साहब। यहाँ पे था चला था, उसका नाम क्या है पहले? और डायरेक्टर सर अमर कुमार यादव हुए, जिनको CISF में जॉब हुआ है, तो वो चले गए। और हम लोग ज्ञान शांति के जो परिवार है, हम लोग को चलाने का मौका दिए हैं, तो हम लोग इस संस्था को चला रहे हैं। कितने वर्षों से चला रहे हैं अब? ये संस्था जो है क्या कहते हैं 5 वर्षों से भेरहरी टोल में कोरोना बाजार चौक पे एक साल चल रहा था, बाद में भेरहरी टोल में चल रहा था। आप किस सब्जेक्ट का टीचर है? हम साइंस पढ़ाते हैं। अच्छा जी। साइंस। क्या नाम हुआ आपका? राजू कुमार यादव। आप किस सब्जेक्ट का टीचर है? मैथ भी पढ़ाते हैं और हिंदी भी पढ़ाते हैं। मैथ भी और हिंदी पे। यहाँ पे जो अपने बच्चों को शिक्षा देते किस टाइप से? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, तो आप आए इतना दूर, सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहिए। आप बहुत दूर से चल के आए हैं, और यहाँ पे मेरा जितना भी शिक्षकगण है, सबके आशीर्वाद से ये संस्था चलता आ रहा है। सारे टीचर का अलग अलग सब्जेक्ट है, सारे पूरा परिवार के साथ मिलकर इस संस्था को चलाने का काम करता है। और इस सभी शिक्षक के आशीर्वाद से ये संस्था बहुत पुराना संस्थान है और चलते आ रहा है। अभी जो देख रहे हैं आप, फिलहाल ये शिक्षक मौजूद है, और मेरा इस संस्था का जो प्रिंसिपल है यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसीलिए हम सारा शिक्षक इस संस्था का परिवार की तरह मानते हैं और परिवार की तरह चलाता है। यहाँ पे हर महीने में, प्रत्येक माह में, हर एक सप्ताह में अलग अलग विषयों की टेस्ट लिया जाता है, जिसके कारण सभी बच्चा कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, ताकि यह संस्था आगे बढ़ते रहे। आपका जो ये कोचिंग संस्था का जो एड्रेस है, लोकेशन है, क्या है आपका? यह कोचिंग संस्था करुणा बाजार चौक, राम सागर पोखर के ठीक सामने है। यह संस्था लगभग फिलहाल 2 साल से यहाँ पे है। इससे पहले यह संस्था करुणा की भेरहरी टोल में रहा करते थे। देखिए दोस्तों, इस कोचिंग संस्था पे एक मिस है, आइए उससे कुछ पूछने का प्रयास। क्या नाम हुआ आपका? ऋतु कुमारी। ऋतु कुमारी। हाँ। किस सब्जेक्ट का आप टीचर है? हिंदी और मैथिली। हिंदी और मैथिली। वन टॉपर आयुष कुमार 448 नंबर लाए हैं। थोड़ा जोरदार तालियां हो जाए। आप लोग भी ऐसे ही मेहनत कीजिए, ताकि अगली बार आप लोगों की बारी हो। ऐसे ही मन से मेहनत की, जैसे इन लोगों की इस बार बारी है, अब अगले बार आप लोगों की बारी हो। आप लोग भी ऐसे ही मेहनत कीजिए, आप लोगों को भी ऐसे ही सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए, अभी हम आप लोगों को दिखा रहे आवासीय ज्ञान शांति शिक्षण का संस्थान का थोड़ा अंदर का व्यू आप लोगों को चलिए दिखाने का प्रयास करेंगे, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा कुछ इस टाइप का आवासीय ज्ञान संस्था कोचिंग। और यहाँ पे स्कूल वगैरह का भी पढ़ाई करवाया जाता है। आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो पेज को फॉलो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए।